Hello, welcome and good morning in e-learning classes. Today's topic for the English medium student for 11th and 12th, which is a very common topic that you have been learning since the first standard, and particularly from the 5th you have been answering this question and yet having more doubts related to it. But today, if we talk about direct indirect speech, we have to first clarify what is direct speech. अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, जिसे हम नरेशन भी कहेंगे, जो कि वो डायलॉग्स फॉर्म में होता है, एक दो लोगों के बीच जो बात होती है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जिसमें वन स्पीकर हु इज़ रिपोर्टिंग, रादर हम कह सकते हैं कि वो क्या करता है, वो बोलता है। एक स्पीकर होता है, वो बोलता है, और एक लिसनर होता है, वो सुनता है। मीन्स minimum 2 person is required there to have a direct speech. कोई एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुन रहा है, इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसमें वो स्पीकर जैसा बोल रहा है वैसा ही हम डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे कि Ronnie said into inverted comma, I am tired of learning. Ronnie said, sorry, if we are saying I am writing a letter into inverted comma. Ronnie said, I am writing a letter, right? And this is the direct speech. Whatever Ronnie is doing is written here in as it is form spoken by him. उसके द्वारा जो बोला गया वैसा ही हमने ठीक डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में एक व्यक्ति जो बोलता है वो दूसरा व्यक्ति सुन भी रहा है। और अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, इनडायरेक्ट, तो जहाँ पर दूसरा व्यक्ति जिसने सुना है वो सबको बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लेते हैं कि टॉनी सेड, टॉनी आस्क्ड, टॉनी टोल्ड दैट आई, रॉनी ने अपने लिए यूज़ किया है। यानी कि ये जो प्रोनाउन है आई, उसको हम जोड़ेंगे कंजंक्शन दैट के साथ इनडायरेक्ट स्पीच में। दैट ही, अगेन हम टेंस पैटर्न चेंज करेंगे, वॉज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर हम नाउ लिखते हैं, राइटिंग अ लेटर, वॉज राइटिंग अ लेटर धैन, नाव का धैन। मतलब कि मिनिमम 2-3 चेंजेस वी नीड टू फॉलो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टॉपिक, व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। मतलब कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पहले रिपोर्टर को रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ेंगे, राइट? और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में हम कंजंक्शन दैट का उपयोग करेंगे।
इन्वर्टेड कॉमा निकाल देंगे, राइट। और इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्रोनाउन भी चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, और यहाँ पर जो एडवर्ब है वो भी नाउ का हम ध्यान करेंगे। यानी कि इतना सारा चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब, देन कंजंक्शन दैट, देन ओमिटिंग इन्वर्टेड कॉमा, देन चेंजिंग प्रोनाउन एंड चेंजिंग टेंस टू। तो ये टेंस कहाँ कहाँ हम कैसे चेंज करेंगे वो हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट होता है, उसका सिंपल पास्ट करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, उसका पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट उसका हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। ऐसे हमें है वो चेंज करना है। यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे दूसरे चेंज में अगर हम बात करें तो टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday means day after, day after, tomorrow, next day, here, there, कम उसका गो करते हैं, नाउ, देन, दिस, दैट। ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस हमें सेंटेंस में फॉलो करने हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के दरमियान और वो टेंस पैटर्न के दरमियान। ठीक है, अब हम बात करें पैराग्राफ की, तो वो 4 मार्क्स का पैराग्राफ पूछा जाता है, 4 लाइंस का होता है और उसके 4 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर हमने लिया है, जोनाथन सेड कैन आई हैव अ हग, गॉर्डन सेड व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, जोनाथन सेड बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये डायलॉग्स जोनाथन और गॉर्डन बाप बेटे के बीच में हुआ है। और यहाँ पर एक और नया चेंजेस, ऑक्सिलरीज को अगर क्वेश्चन ऑक्सिलरीज से पूछा जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शुड, शैल, शुड, वुड, राइट, मे, माइट, और ऐसे यहाँ पर कैन से सवाल पूछा गया है तो उसकी शुरुआत में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। बल्कि WH से अगर सवाल पूछा जाता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, राइट, विच, हु, तो उसकी शुरुआत वो WH से ही रखनी चाहिए। जोनाथन सेड कैन आई हैव अ हग, तो इनडायरेक्ट होगा जोनाथन आस्क्ड गॉर्डन, क्योंकि ये गॉर्डन के साथ है डायलॉग, कैन आई हैव अ हग, तो इफ आई, अगेन प्रोनाउन चेंज्ड, ही इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, कैन इनटू कुड, हैव अ हग, गॉर्डन रिप्लाइड व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ। दूसरा हमने कहा था कि WH की शुरुआत WH से ही होनी चाहिए, तो गॉर्डन क्यूरियसली आस्क्ड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, यानी कि क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट बना देते हैं, व्हाई ही वॉज गेटिंग अ हग देन। जैसे हमने कहा नाउ का देन होना चाहिए, देन टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर पास्ट हो जाता है। अगेन इन लास्ट लाइन, जोनाथन बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, तो जोनाथन ने रिप्लाई दिया
यानी कि आंसर दिया दैट ही वॉज गेटिंग अ हग, रीज़न दिया बिकॉज ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. That's how we can follow this direct, indirect speech and can get easily 3 minimum and 4 maximum if all the words and tense pattern are followed properly. I hope you can understand these direct, indirect dialogues very easily and follow it at home for more practice for exercising. That's all for today's topic, direct indirect speech. Thank you.